लव जिहाद जो शब्द है, ये शब्द प्रेम की परिभाषा को, जो प्रेम हमारे समाज में जो प्रेम था या प्रेम की परिभाषा जो थी, उस परिभाषा को बिल्कुल ही इसने बदल कर रख दिया है। आज प्रेम करना या प्यार के बारे में सोचना, इसके बारे में लोग बड़ा सोच समझकर कैसे किस तरह से हो सकता है ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अब ये शब्द हमको इसलिए गढ़ा गया है कि अब हमें सोचना पड़ेगा प्यार करने से पहले कि भाई प्यार करना है, कैसे करना है, कब करना है, किससे करना है। नमस्कार, मैं आनंद सिंह। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चंदावली में हिंदी प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ और पिछले तकरीबन 20 वर्षों से रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ। रंगमंच की जो गतिविधियाँ हैं वो चाहे ऑन स्टेज हों या बैक स्टेज हों, तो उससे मेरा जुड़ाव रहा है। और साहित्य के क्षेत्र में पठन पाठन, कविताओं, कवि सम्मेलन हो या संगोष्ठी में भाग लेना हो, वो उन सब से मेरा जुड़ाव रहा है। आज मैं एक बहुत अच्छे लेखक हैं अंकुश शर्मा, उनकी एक पुस्तक है पैबंद, उसके बारे में आपके साथ दो बातें करने के लिए उपस्थित हूँ। मिसेस मेगलानी ने जो तथ्य सामने रखे उसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। उन्होंने सभी के सामने अपने बैग से एक पिस्टल निकालकर अपने हाथों में रख ली। उनके इस व्यवहार से कुछ पलों के लिए कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। उनका इरादा किसी को मारने का नहीं था, यह साफ जाहिर था, लेकिन उनके हाथ की वह पिस्टल कुछ ही मिनटों में पहेली बन गई थी। अब जज के साथ ही सभी की नज़रें उस पिस्टल पर टिक गईं। सभी अवाक होकर पिस्टल को ऐसे देख रहे थे मानो चंद पलों में खुद ही बोलने लगेगी। पिस्टल का मुंह उगाया था और पैने दांत भी दिखाई दे रहे थे। उसके लंबे लंबे नाखून मानो सच की धज्जियां उधेड़ने को आतुर थे। अभी जो मैं पढ़ रहा था ये कहानी है मिसेस मेगलानी का तमाचा। किताब को पढ़ते हुए और इसकी कहानियों को पढ़ते हुए कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि हम एक बहुत कम उम्र और बिल्कुल नया लिखने वाले किसी लेखक से रूबरू हो रहे हैं। पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि लेखक बहुत मंझा हुआ और कहानी की बारीकियों को समझने वाला और समाज में हमारे आसपास घट रही घटनाओं से बहुत वाकिफ़ है। मिसेस मेगलानी का तमाचा जो कहानी है, मिसेस मेगलानी एक अध्यापिका हैं एक स्कूल में, और स्कूल में जो पढ़ाई का अब ढर्रा है, गुरु और शिष्य के जो संबंध हैं, उन संबंधों को उकेरती हुई ये कहानी है। और मिसेस मेगलानी बड़े अच्छे ढंग से एक अध्यापक होने का अपना दायित्व इस कहानी में अदा कर रही हैं और समाज को वो आईना दिखा रही हैं कि किस तरह से एक गुरु और शिष्य का संबंध होना चाहिए। और ये भी समझा रही हैं कि अध्यापक के साथ माँ बाप का तालमेल होना कितना ज़रूरी है। पैबंद जो पुस्तक है, पैबंद कहानियों का ताना बाना में जो कुल कहानियाँ हैं वो 20 कहानी है और 20 कहानियाँ बिल्कुल भविष्य की आहट को बुनती हुई कहानियाँ हैं, जैसा कि लेखक अपने वक्तव्य में कह रहे हैं। और
भविष्य के आहट को तो बुन ही रही हैं, वो वर्तमान की परिस्थितियों से भी हमको रूबरू करा रही हैं कि आज परिस्थिति क्या है और आज से ही भविष्य तय होता है। दूसरी जो कहानी है वो लव जिहाद है। हालांकि अपनी भूमिका में ही अंकुश जी हमें बहुत सारा कहानियों के बारे में बहुत सारी बातें बता देते हैं, लेकिन जब इन कहानियों को हम पढ़ते हैं तो इनकी गहराई और समाज में समसामयिक जो परिस्थितियां हैं उनसे हम दो चार होते हैं। लव जिहाद जो कहानी है, लव जिहाद जो शब्द है वो अपने आप में ही बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा करता है और आज तो लव जिहाद शब्द को हम लेते हैं, इस शब्द को यदि बोलते हैं तो ही हमें ऐसा लगता है जैसे हम बहुत ज़्यादा कोई कंट्रोवर्शियल विषय पर बात कर रहे हैं, और ऐसा है भी। और इस शब्द का जहाँ तक मेरा मानना है, ये शब्द भी नया पैदा हुआ है। ये शब्द बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, ये अभी की इसी की पैदाइश है और ये कहानी भी उसी हिसाब से उसी ढंग से लिखी गई है। किस तरह से पिछले कुछ सालों में गाय के नाम पर बहुत सारे लोगों को जो है मारा गया, या क्या उसमें राजनीतिक परिस्थितियां रहीं, कैसे रहीं, वो आप सब लोग जानते हैं। और किस तरह से धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण, एक धर्म दूसरे से छोटा, एक धर्म दूसरे से बड़ा है, इस तरह की जो बहुत सारी बातें हैं, उन सब चीज़ों को लेकर ये शब्द गढ़ा गया। लव जिहाद शब्द आते ही एकदम से दिमाग में जो सांप्रदायिकता की जो हमारे समाज में एक आग लगी हुई है बहुत वर्षों से, वो एकदम से जहन में आती है कि भाई लव जिहाद है, नाम लव जिहाद है। ये नाम ही अपने आप में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी पैदा करने वाला है। लेकिन कहानी हमको, जो हमारी हिंदुस्तान की जो संस्कृति रही है भाईचारे वाली, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो उस तरफ हमको कहानी ले जाती है कि ये देश बहुत सारे रंगों का एक गुलदस्ता है और ये रंग इसमें यूं ही बने रहने चाहिए, और उनको बनाने के लिए सभी धर्मों का, सभी लोगों का, सभी वर्गों का, सभी जातियों का, अमीर गरीब सभी का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है, एक मत होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो कहानी है ये एक बछड़े की, असल में इसमें देखा जाए तो जो कैरेक्टर है वो हनु, एक बछड़ा है, और हनु का जब जन्म होता है और उसकी जो माँ, हनु की जो माँ है, वो किस तरह से बड़ी विकट परिस्थिति में उसको जन्म देती है, और गाय का जो मालिक है वो किस तरह से उसको उपचार दिलाने के लिए सभी लोगों से जतन करता है, अस्पतालों में जाता है, डॉक्टरों की मिन्नत करता है, और आखिरकार वो गाय को नहीं बचा पाता है और हनु का जन्म होता है, और हनु को भी उसको जो है बेच देना पड़ता है। फिर उसकी जो बेटी है वो किस तरह से जो है प्रेम संबंध उसके होते हैं, और फिर किस तरह से बहुत अंत में जाकर हमको पता चलता है कि हनु जो है उसमें एक निर्णायक भूमिका निभाता है कि हनु के मालिक की जो बेटी है वो एक मुस्लिम लड़के से प्रेम करती है, और समाज में इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाता है कि भाई एक मुस्लिम लड़के से और हिंदू लड़की जो है प्रेम कर रही है, प्यार कर रही है। तो पंच पंचायत बैठती हैं और उनको निकालने का या सज़ा देने का जो फैसला होता है। तो ये सब बातें लव जिहाद कहानी हमको बता रही है। इसके अलावा पल भर के जो ख्वाब कहानी है, वो कहानी बूढ़ी माँ के ख्वाबों की दास्तान है कि बूढ़ी माँ किस तरह से उसके ख्वाब हैं, क्या वो सोच रही है, क्या वो चाहती है। और एक दूसरी और कहानी है जीवन माधुरी विला,
जीवन माधुरी विला में बुढ़ापे का इश्क, बुढ़ापे में किस तरह से इश्क होता है। जब उम्र दराज आदमी हो जाता है तो वो जब प्रेम में पड़ता है तो वो प्रेम या वो इश्क किस तरह से मजाकिया या उसमें हास्य पैदा होता है, ये जीवन माधुरी विला हमको कहानी जो है ये बताती है कि बुढ़ापे का जो इश्क है वो किस तरह से हास्य उसमें आ जाता है, ना चाहते हुए उसमें हास्य जो है घुस जाता है। पैबंद किताब की जो सबसे ज़्यादा ख़ास और रोचक बात है वो ये है कि कहानी की जो भाषा है वो इतनी सामान्य और इतनी कॉमन है कि वो पाठक को बहुत जल्दी अपने साथ जोड़ती है। कई बार क्लिष्ट भाषा या बहुत ज़्यादा पेचीदा भाषा या बहुत ज़्यादा घुमावदार बातें वो कई बार पाठक को अपने साथ नहीं जोड़ पाती हैं, लेकिन पैबंद जो पुस्तक है उसकी भाषा इतनी सरल और सामान्य है कि वो पाठक को सहज ही अपने साथ जोड़ लेती है। ये पैबंद किताब की एक ख़ास और विशेष बात है। बात करें लेखक की तो पुस्तक के लेखक हैं अंकुश शर्मा जी। अंकुश शर्मा से मेरा परिचय 6-7 वर्ष पहले हुआ था और अंकुश शर्मा बहुत ही सरल स्वभाव के और साहित्य प्रेमी हैं, रंगमंच प्रेमी हैं, कला प्रेमी हैं। इन्होंने 3 विषयों में MA किया है, हिंदी, राजनीति विज्ञान और रंगमंच, और इनका जो डॉक्टरेट है, इनका जो PhD है वो रंगमंच में चल रहा है और इन्होंने रंगमंच विषय से ही नेट भी क्वालिफाई किया है और पत्रकारिता से भी अंकुश शर्मा का जुड़ाव रहा है, खासा जुड़ाव रहा है, क्योंकि ग्रेजुएशन में इनका विषय मास कम्युनिकेशन था और बहुत सारे समाचार पत्र और पत्रिकाओं से भी ये संबंधित रहे। तो अंकुश शर्मा को लिखने का जो शौक़ है या जो लिखने की इनकी प्रवृत्ति है बहुत पुरानी है, बहुत वर्षों से ये लिख रहे हैं। किताब के पब्लिशर के बारे में यदि बात करें तो इस किताब को छापा है साहित्य संचय ने। साहित्य संचय दिल्ली से यह पुस्तक प्रकाशित है और यदि आप इस पुस्तक को ख़रीदना चाहते हैं तो ये पुस्तक अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है। और यदि आप लेखक से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं पर्सनली, तो अंकुश शर्मा जी का यहाँ पर मोबाइल नंबर भी है और मोबाइल नंबर है 9999067854।